कैसे हो आप सब? हैप्पी होंगे अपनी लाइफ में, हमेशा मुस्कुराते होंगे। जर्नी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो मैं हूँ प्रदीप। मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको इसमें से कुछ ना कुछ आपकी जर्नी के लिए गाइडेंस देता हूँ मैं। ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी, कार्मिक जर्नी। तो फ्रेंड्स, कैसा है? 3 तरह के रिलेशन होते हैं। एक होता है ट्विन फ्लेम, सोलमेट बहुत सारे होते हैं, और कार्मिक होता है। ऐसे 3 तरह के रिलेशन चलते हैं। तो कैसा है, जब हम इस जर्नी के बारे में हमें पता चलता है कब, जब किसी पर्सन की पर्टिकुलर किसी पर्सन की जब उसके लाइफ में सोलमेट आते हैं, और उसके काउंटर पार्ट आने के बाद जब उनकी अवेकनिंग होती है उनके डिवाइन काउंटर पार्ट की वजह से, तब इसको समझ में आता है कि एक्चुअली हम किस तरीके से जर्नी में अपने पर्सन को समझना है। उनको किस तरीके से हमें अपने जो भी कुछ पास्ट के जो कुछ हम हमारी जो इस पे ऊपर हम जब काम करते हैं, तो हमें इस जर्नी में कैसा एक से फील होता है जब हमारी एनर्जीज कभी सेक्सुअली एकदम हाई होती है, कभी लोअर ऐसी होती है, कभी हमारी जो कुछ पास्ट की जो भी कुछ हमारी पर्सन से हमारे जो कुछ पर्सन से कनेक्टेड रहती है एनर्जी, उसे हम कैसे हील कर सकते हैं। उसे हम कि जितना हो सके इनर वर्क करना, मेडिटेशन करना, किस तरीके जितना हो सके हम अपने जो भी कुछ पास्ट हमारा जो सोल के जो अवेकनिंग थी, जब हमारे कुछ पर्सन की लाइफ में एक चेंजेस आने लगते हैं, तो जब एक मस्कुलिन और डीएफ एनर्जी किसी पर्सन की जो भी कुछ होती है, तब उनको क्या फील होता है कि एक्चुअली क्या है। जब हम कोई पर्सन, बहुत सारे पर्सन मिरर एक्सरसाइज के थ्रू करते हैं, बहुत सारे पर्सन थेरेपी के माध्यम से करते हैं, क्योंकि उनको कलेक्टिव एनर्जी समझ में आ जाती है कि हमारे पर्सन जो कुछ है उन्हें समझ में आ रहा है, जो उनकी अवेकनिंग है चल रही है, उनको भी समझ में आ रहा है कि रियलाइजेशन हो रहा है कि अब तक थे हम तो किस एनर्जी में थे, स्टार्टेड एनर्जीज क्या है, एक हार्मोनियल एनर्जीज, एक डिवाइन एनर्जीज कैसी रहती है, जो डीएफ रहती है, जो अवेकन डीएफ रहती है, बहुत ही इंटेलिजेंट डीएफ रहती है। जब उसकी कुछ एनर्जीज, उसके चक्रास एनर्जीज टीम के लाइफ में एक मेजराइजेशन होने लगता है। गेम के भी जो भी कुछ जो ट्विन फ्लेम जो रहता है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में उनको ही पता चलने लगता है, पता लगता है जैसी शक्ति जर्नी है, प्रकृति और पुरुष की, इसे कैसे हम समझने हैं, उस जर्नी को किस तरीके से हम आगे चलना है, और हमारे जो भी कुछ ब्लॉकेजेस हो, फियर्स हो, जिस तरीके से हम हील करने लगेंगे, तो हमारी जो भी कुछ ब्लॉकेजेस, फियर्स वाली एनर्जी है, जो हमारे किसी भी सिचुएशन रहती है, बहुत सारे थर्ड पार्टी कोई भी रहते हैं, थर्ड पार्टी यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन भी हो सकती है, या थर्ड पार्टी कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई पर्सन यानी कि डीएफ भी रह सकती है, कोई पर्सन ऐसे जब इसके लाइफ में एक चलने लगता है, और वो पर्सन से हमारा जो भी कुछ क्वाड कनेक्शन, हमारी वाइब्रेशन जैसे तरीके से हील होने लगती है। वाइब्रेशन जितना हम अच्छे तरीके से रखेंगे, जितना हो सके वाइब्रेशन को हम हील करते रहेंगे, लो वाइब्रेशन। तो फ्रेंड्स, कैसा है इस में हमें इस ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए स्टडी, आपको कुछ ना कुछ बहुत इसमें नॉलेज देने वाली इंटरनेट पे आपको नॉलेज मिलेगा कहीं ना कहीं, हमें किस तरीके से इनर वर्क करना है। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। क्योंकि क्या है, इस जर्नी के बारे में बहुत से फॉल्स भी ट्विन है, ट्विन फ्लेम एक्चुअली उन्हें समझ में नहीं आता है ट्विन फ्लेम कनेक्शंस और ट्विन फ्लेम जर्नी जो एक्चुअली रहती है वो एक डिवाइन कैसी तरीके से चलती है, डिवाइन के गाइडेंस से चलती है। डिवाइन उनसे कुछ ना कुछ गाइडेंस दिखाते रहते हैं हमेशा कि हम इसको किस तरीके से इस जर्नी में इनर वर्क करते रहना है। क्योंकि ये हमारे तो यूनियन पहले से ही यूनियन इसी ट्विन फ्लेम जर्नी में जो रहता है पर्सन, या वो फीमेल हो या मेल हो,
तो उसे पहले से ही पता चलने लगता है कि ये इस पार्टनर से हम जब ये करते हैं मिलते हैं तो हमें लाइफ में सब कुछ एक हो गया। हमारी लाइफ में उस पर्सन की वजह से एक मेजर चेंजेस आने लगते हैं। हमारी लाइफ एकदम डायरेक्शन, यानी कि हमारी लाइफ में एक मूव हम होते हैं और उस वजह से हमें पुश मिलता है लाइफ में, हम भी आगे चल सकें। हमारी जो भी कुछ कॉल कनेक्शन की एनर्जी से उस पर्सन से अटैच रहता है, क्योंकि वो एनर्जी का जो भी कुछ फॉर्म रहता है, जो हमारी कोई चक्र से रिलेटेड भी रहते हैं। बहुत सारे पर्सन मेडिटेशन करते हैं, 7 चक्रास करो, ये करो, वो करो, ये करने के बाद आपको यहाँ जाने के बाद यानी कि आपको यह मिलेगा, आपका पर्सन मिलेगा। ऐसा नहीं है। जो इस जर्नी में रहता है उस पर्सन को यूनिवर्स के थ्रू कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलने लगती है। कभी भी यूनिवर्स के थ्रू एक उसे चैनलिंग हो या चैनल सॉन्ग हो या कम्युनिकेशन, हमेशा कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलने लगता है। क्योंकि इस पर्सन, इस जर्नी में जो पर्सन है वो हमेशा कुछ ना कुछ लेसन्स उसके ही रहते हैं, उसे ही कोई ना कोई सिखा देता है। ऐसी बात है। जब वो स्पिरिचुअली इस जर्नी में थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअली आगे बढ़ती रहेगी तो स्पिरिचुअली उसे कम्युनिकेशन अपने पर्सन से अच्छा जो फील होता रहेगा, तो उसके कुछ ब्लॉकेजेस जो फियर्स कार्मिक सिचुएशन हो उसकी भी समझ में आ जाएंगे। क्योंकि बहुत सारी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में मस्कुलाइन जो रहती है, एक्चुअली वो अपने आप ही एक ट्विन फ्लेम समझते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम बहुत रेयर होता है। वो कुछ ना कुछ लाइफ में उसके और बहुत ही स्पिरिचुअली रहता है, बहुत ही स्पिरिचुअली। उससे जितना वो स्पिरिचुअली जो रहता है, लेकिन वो 3D में बैलेंस नहीं कर पाता। 3D में हमें किस तरीके से संतुलन करना है, 3D में किस तरीके से हमें बैलेंस में लाना है। क्योंकि कभी कुछ इस जर्नी में इस धरा पे जो भी कुछ रहता है, जो एक संतुलन से ही रहता है, बैलेंसिंग फॉर्म में जितना रह सके। जब एक डे एक यूनिट वर्क करती है, कुछ ना कुछ अपना सोल पर्पस करती है, किसी मेडल्स के माध्यम से हो या कुछ ना कुछ अपना इंट्यूशन को फॉलो करते हुए कुछ ना कुछ वो एक करती, तो वो भी एक ग्राउंडेड होने लगती है। और उसकी भी कुछ जो शक्ति यानी कि उसकी भी सेक्सुअली जो एनर्जीज है वो एक रिलीजिंग फॉर्म में आती है रहती है। वो भी एक हार्मोनियल यूनियन में आ सकते हैं अपने पर्सन के साथ। हार्मोनियल यूनियन हो सकता है, उसका यूनियन हो सकता है उस पर्सन से। जब वो बहुत सारे पर्सन की मुझे मैरिज की भी साइन दिख रही है। बहुत सारे पर्सन मैरिज के फॉर्म में आगे बढ़ रहे हैं और उसका ट्विन के साथ या उसके सबमेट के साथ मैरिज भी साइन दिख रही है। तब ये कैसा है, कब ये समझ में आ जाता है कि ये पर्टिकुलर जब पोर्टल चलते हैं, जो पोर्टल अभी चल रहा है, अभी न्यू पोर्टल में एनर्जी, न्यू पोर्टल की अभी डीएम की एनर्जी क्या चलने वाली है। डीएम आप भी अपने लाइफ में रियलाइजेशन में आ रहे हैं। डीएम की जो कुछ पास्ट की एनर्जी पर्सन के साथ है, वो कार्मिक हो सकता है, उनका सोलमेट भी हो सकता है। वो कभी कभी एक मस्कुलाइन एनर्जी में से ऑपरेट करते हैं, कभी कभी डीएफ की से ऑपरेट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, जो पर्सन की डीएम डीएफ एनर्जी बैलेंस रहती है, जो पर्सन सारी एनर्जी को, तो उस एनर्जी को हमें दबाना नहीं है। उस एनर्जी को हम जितना अपना क्रिएटिव साइड पे काम करें या एक हीलिंग एनर्जीज किस तरीके से हो, आप हीलिंग किस तरीके से कर सकते हो। बहुत सारे पर्सन सेक्सुअली इंटीमेट होते हैं, बहुत सारे पर्सन हैं वो भी हीलिंग है, हीलिंग कैसे कर भी करते हैं। तो ये जर्नी में वो एक इंटीमेट होना ऐसी की गलत बात नहीं। इंटीमेट से हम हीलिंग होती है। हमारी जो भी कुछ लेसन्स है जो हम लेना है, सोल की जो भी कुछ डिज़ायर रहती है बहुत सारे पर्सन, उस डिज़ायर को ही हम थोड़ा थोड़ा हील करना अपने उनके ही लाइफ में, उनकी ही एनर्जी जो है वो भी हील होने लगेगी। उनकी ही लाइफ में एक हैप्पी आने लगेगी। उनके ही लाइफ में एक मेजर यूनियन हो जाएगा। उनका जो पर्सन के साथ यूनियन रहता है उस टाइम वो जनरल से हो जाएगा, रीयूनियन भी हो जाएगा। और कुछ मैरिज के साइन भी जो जिक्र मैरिज भी हो सकती है क्योंकि क्या है कि उन्हें जब इसमें जर्नी में समझ में आता है आपको उनका यूनियन होने वाला है। यूनियन में जब आने लगते तो उनका एक्चुअली
लाइफ पर्पस, यानी कि उनका लाइफ पर्पस हो या सोल पर्पस भी रह सकता है इस पर्सन का, जो उनका उनकी जर्नी में क्या है। क्योंकि क्या है गाइज, कभी कभी डीएम क्या करते हैं कि उन्हें फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत सारी स्ट्रगल करना पड़ता है। वो स्ट्रगल वाली फियर वाली एनर्जी में रहते हैं। हाँ, जॉब की रह सकती है, थर्ड पार्टी की सिचुएशन भी रह सकती है। तो उन्हें इस फियर वाला एनर्जी क्यों रहती है? क्योंकि उन्हें जॉब लगना, जब सुधार लेते हैं तो उनकी लाइफ में एक बैलेंसिंग फॉर्म में आने लगता है। यह डिवाइन मस्कुलाइन का है रहेगा। लेकिन क्या है कि कुछ डिवाइन टाइमिंग पे भी रहती है, उनकी कंडीशंस रहती है। लेकिन ये थ्री वाले लोग 3D 5D में जब वो रहते, लेकिन क्या है कि जब वो पर्सन कुछ ना कुछ इनर वर्क करता रहता है, कुछ ना कुछ सब प्रपोज करने लगता है, तो उसे ही समझ में आने लगता है कि एक्चुअली इस जर्नी में आपको किस तरीके से अपने डीएफ को ये करना है, डीएफ से कनेक्शन में आगे बढ़ना है, डीएफ को कैसे नहीं। जब उनके ही आने उसकी ही जो भी कुछ फियर्स वाली एनर्जी है, या जो भी कुछ डिस्टर्ब वाली एनर्जी अंदर का इनर चाइल्ड हो, उसका भी हील होने लगेगी, इनर थॉट होने लगेगी। बहुत से उसकी लाइफ में हैप्पी चेंज आएंगे। वो अपने पसंद के साथ हार्मोनियल यूनियन के बाद अपना सोल पर्पस भी करते हुए जर्नी में कोई तरीके से सोल पर्पस हो सकता है। बहुत सारे पर्सन आध्यात्मिक रास्ते पे चलते हैं, बहुत सारे पर्सन एक गॉड की तरफ से थे, बहुत सारे पर्सन एक आध्यात्मिक यानी कि ये करना, मेडिटेशन करना, ये करना, बहुत सारे पर्सन नॉलेज की तरफ से थे। ऐसे बहुत सारे पर्सन अपने यूनियन में आते हुए जर्नी को अध्यात्म फॉलो करते हैं, बहुत सारे पर्सन। तो यह कब होता है कि जब एक डीएफ अपनी जर्नी को समझते हैं, उसके पार्टनर के साथ होने लगते हैं, तो उसके जो भी कुछ कॉर्ड कनेक्शन है पर्सन के साथ, वो कॉर्ड कनेक्शन अनलॉक होने लगती है। उसकी कॉर्ड कनेक्शन की एनर्जी जो रहती है वो हिट होने लगती है। कैसे चल रही है इस जर्नी में, हम अपने वाइब्रेशन हो, जो डर अंदर का फियर्स उसे बाहर निकलना है। वाइब्रेशन में अच्छा रहने लगेंगे तो वो भी अपना कुछ ना कुछ जो भी कुछ सिचुएशंस हो, फाइनेंशियल सिचुएशन भी हो सकती है। उस फाइनेंशियल सिचुएशंस में मुझे बाहर निकलना और किसी पर्सन के साथ यूनियन की जो डिज़ायर रहती है, अब उसकी डेस्टिनी यूनियन जो आएगा उनका ट्विन फ्लेम उनके लाइफ में, तो एक यूनियन भी हो जाएगा। क्योंकि वो सोलमेट रहते हैं, पास्ट लाइफ सोलमेट भी रहते हैं। ये हमें कैसे पहचाना है कि हमें इस जर्नी में सोलमेट के सर्विस से ही हमारी लाइफ में एक अवेकनिंग मिलती है, ट्विन फ्लेम। और कार्मिक को भी ऐसा नहीं कि कार्मिक गलत रहता है, कार्मिक भी एक उसके हमारे कुछ पास्ट लाइफ उसे अटैचमेंट ही आगे करना कुछ रहते जो हमें हील करना, रिलीज करना, और उसके कुछ ब्लॉकेजेस फियर्स वाले से बाहर निकलना, उसे रिलीज कर। ये काम एक मास्टर सोल स्टारशीप्स, जो बहुत सारे पर्सन लाइट वर्कर भी रहते हैं, हीलर भी रहते हैं, बहुत सारे पर्सन जो इस जर्नी में पास्ट लाइफ से हीलिंग करते हुए आते रहते, लेकिन उनको पर्सन के साथ यूनियन में कैसे आ सकते, यूनियन आपका यूनियन हो जाएगा आपके पर्सन के साथ डिवाइन टाइमिंग पे। और आप मेरे एक्सरसाइज हो, आप जितना हो सके गॉड से, यूनियन से ये करते रहना। यूनियन आपकी मनोकामना करता रहेगा। यूनियन आपके साथ आपके कोई ये हो, उसे आप एक कर सकते हो, मेरे एक कर। तो गाइज आप अपना ख्याल रखिएगा हमेशा।